सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। और देखिए बाबा को, उसका पार्ट कितना वंडरफुल है, जो सारी दुनिया के लिए इस सृष्टि का परिवर्तन करता, सबको दुखों से छुड़ा देता, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देता, और इस सृष्टि पर इतना सुंदर स्वर्ग की रचना रचता, लेकिन खुद उस स्वर्ग में नहीं आता। जो ज्ञान उसके पास, वो सारा दे देता, वो अपना पार्ट कितना सुंदर प्ले कर रहा है। कभी बाप बनता, कभी टीचर बनता, कभी सतगुरु बनता, कभी बच्चा बन जाता, कभी साजन बन जाता। उसके जैसा पार्ट तो किसी का भी नहीं है। वो बहुरूपी बनकर कितने रंग दिखाता, और प्यार का सागर तो ऐसा कि सारी दुनिया की आत्मा को प्यार देता। और ज्ञान का सागर तो इतना था कि एक एक बातें वंडरफुल है। क्या कहें उसके पार्ट को देखकर, कमाल है उसकी तो। ये जो अभी ज्ञान मुझ आत्मा के अंदर चल रहा है, ये इस संगम युग पर कोई भी आत्मा ज्ञान को लेकर के कितना भी अच्छा पार्ट बजा रही है, वो सारी करामात केवल बाबा की है। वो अथा है, इसलिए उसने अपने बच्चों को भी इतना ज्ञान से भरपूर कर दिया कि वो ही दुनिया में चमक रहे हैं, उनकी ही दुनिया में वाह वाह हो रही है, और खुद बैकबोन बनकर मजे से देख रहा है। वाह बाबा वाह, आपकी कमाल है, कमाल है बाबा आपकी।
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। मेरे प्यारे बाबा, बाबा ने आज मुझे धारणा के लिए जो पॉइंट दिए बहुत अच्छे पॉइंट है। बाबा ने कहा है कि वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेना है तो अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझना है और बाप को सदा याद करते रहना है और ईश्वरीय बुद्धि बनानी। बुद्धि में कोई भी ऐसे व्यर्थ ख्यालात ना है। फिर बाबा ने कहा कि बाप से जो सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। ने जो तुम्हें सच्ची कथा सुनाई है वो तुमने दूसरों को सुनानी है, अपने तक सीमित नहीं रखनी। फिर बाबा ने कहा माया जीत बनना है तो आप समान बनाने की सेवा करो, तभी तो तुम माया जीत बन पाओगे। फिर बाबा ने कहा कि बुद्धि में रहे हम सदा कल्प कल्प के विजयी रतन हैं और बाप सदा हमारे साथ है। ये पॉइंट दिया बाबा ने। तो फिर जैसे जैसे पॉइंट पढ़ते चले जाते हैं वैसे ही बुद्धि हमारी बनती जाती है और बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। ओम शांति। आगे बाबा ने जो वरदान दिया सभी बहन भाइयों के लिए भरपूर करने वाला बहुत मीठा वरदान। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली आत्मा, हिम्मतवान आत्मा भव। कोई भी असंभव बात है उसको संभव करना है बाबा कहते हैं, और बलवान बनना है, माया पर जीत पानी है। फिर आगे बाबा ने डिटेल बताया कि हिम्मते बच्चे और मददे बाप। अगर तुम हिम्मत रखोगे तो बाप तुम्हारी पदम गुना मदद करेगा। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प ये है कि हमें पवित्र बनना है। और कहते हैं जो तुम्हें वरदान मिला उसका आधार है हिम्मत का दृढ़ संकल्प करना और हमें पवित्र बनना। और बाप ने कहा कि बाप ने पदम गुना मदद की और आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान हो गए कि जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर दिखाना है। जिसको ऋषि मुनियों ने महान आत्माएं जो समझते हैं उनकी प्रवृत्ति में रहते हैं, पवित्र रहना मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना ऋषि मुनि तो समझते हैं कि पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चों ने इसको अति सहज कर दिया और वो सहज तुम्हारी पवित्रता से ही हुआ, तुम्हारी पक्की धारणा से हुआ। नहीं तो ये सहज नहीं था और ऋषि मुनियों ने ठीक कहा था। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो सदा पवित्र रहने का व्रत ले चुके हैं। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मित्र के परिवार का। ओम शांति। धन्यवाद बाबा का। आज की मुरली से पॉइंट्स लिए संभाल लिया। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। नशे की पॉइंट थी, बाबा आया है हमें इन विकारों पर जीत पहनाने। और धारणा की बात है कि हमें किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है और वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद करना है, अपनी ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। तो सेवा की पॉइंट की बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को भी सुनानी है। और बाबा ने आज कहा कि उनको हम सो हम का अर्थ बहुत अच्छे से समझाना है, क्योंकि वो तो कहते हैं उन्हें बताना है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं है। हम सो हम मतलब हम ही देवता थे, फिर हमें क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण बने हैं। ये राज उनको अच्छे से समझाना है। और उसके बाद
सेवा की पॉइंट, चेकिंग का पॉइंट लिया, चेक करना है कि मैं कहाँ तक पुरुषोत्तम बुद्धि अभी बनी हूँ। और चिंतन का पॉइंट लिया, हम सो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनते हैं, ये अपने आप भी उसका चिंतन करना है कि अभी कहाँ कहाँ कमी है और कितना बने, तो बुद्धि में कितनी देर रहता है याद। और योग की पॉइंट थी कि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, इसलिए बाबा को याद किया। सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा ने कहा ना बाबा की याद से ही रोग खत्म हो जाते हैं और हम निर्भय बन जाते हैं। थैंक यू ओम गीता बहन। शांति। हाँ विजय बोलो भाई भाई। चांस ले लें फिर आगे हाँ हाँ जल्दी जी में आ बोलो। जाएंगे। ठीक 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 ठीक। आज का सम्मान लिया, मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। और याद के लिए जो पॉइंट थे उन पे भी ध्यान रखा। सिमर सिमर सुख पाओ, फिर रात को बाबा की याद में सो जाओ। जब साहिब तो सुख मिले, अर्थात मन मना भव। उस वृक्षपति अकाल मूर्त बाप को ध्यान रखा, याद किया। धारणा के लिए ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, सर्व गुणों से अपनी जोड़ी भरनी है। और सेवा के लिए बाप से जो सत्य कथा सुनी है वह सुनानी है, और आप समान बनाने की सेवा करनी है। और जो स्मृति का पॉइंट लिया कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। चेकिंग का पॉइंट लिया, संकल्प कहाँ तक दृढ़ रहते हैं। और चिंतन का पॉइंट बेहद का वर्षा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू विजय भाई। आपकी साकार मुंडली से जो सम्मान रखा, मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। योग अभ्यास सदा बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा अकाल मूर्त हूँ। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य का तत्व है। प्रकृति के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है। धारणा का पॉइंट था कि बृहस्पति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है। सेवा का पॉइंट, माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को भी सुनानी है। चिंतन, बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। स्मृति बुद्धि में रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं और बाप हमारे साथ है। चेकिंग, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। सतयुग में तुम एवर हेल्दी थे, ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। धारणा, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, बाबा से सच्ची सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। चिंतन, बाजोली का खेल याद करो, क्योंकि इस खेल में सारे चक्र था ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता अक्षर जरूर लगाना है। श्रेष्ठ स्मृति, तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो। ऐसे बाबा को प्यार से याद करना चाहिए। चेकिंग, मैं हिम्मतवान आत्मा कहाँ तक बनी हुई, मैंने कहाँ तक इसको आज चेक किया। ऑप्शन, ओम शांति। समान, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप को याद किया, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा, वृक्षपति बाप से वर्षा लेने के लिए अपने आप को काल मूर्त आत्मा समझना है और ईश्वरी बुद्धि बनानी है। सेवा, बाप से सच्ची कथा सुन औरों को सुनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाना है। स्मृति, हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, बाबा हमारे साथ है। चिंतन, योग दो प्रकार के हैं। सन्यासियों का है हठ योग, वह है हद का योग, और हमारा है राजयोग। हमारा है बेहद का संन्यास करते हैं, वो तो घर बार छोड़ते हैं, हम सारी दुनिया का संन्यास करते हैं। चेकिंग रखिए कि हमारी ईश्वरी बुद्धि कहाँ तक बनी है। ओम शांति। ओम शांति। सम्मान लिया, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, वृक्षपति बाप से सुख शांति का वर्षा लेने के लिए अपने आप को आत्मा समझ अकाल मूर्त बाप को याद करना है। सेवा, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की भी सेवा करनी है। धारणा, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं।
बाप हमारे साथ है। चिंतन, निर्बल से बलवान बन असंभव को संभव करने वाली आत्मा बनने का चिंतन करना है। स्मृति रखिए, हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है, सर्व गुणों से झोली भर रही है, स्मृति में रखना है। चेकिंग, दृढ़ संकल्प भी एक तरह का व्रत होता है, तो कहीं इस व्रत को तोड़ते तो नहीं, अपने संकल्पों को दृढ़ रखते हैं। ओम शांति। थैंक यू। शांति। मेरा समान था आज कि मैं बेहद का सन्यासी हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। दूसरा जो याद के लिए बाबा ने कहा, बाबा को याद करना है तो अकाल मूर्त बाबा को याद करना है। और धारणा के लिए पॉइंट था, कोई में भी ममत्व नहीं रखना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। शुद्र बुद्धि था हमारा, अभी ईश्वरीय बुद्धि बनाना है, अतुरता के गुण को धारण करना है। और जो सर्विस के लिए था, सर्विस के लिए आप समान बनाने की सेवा करना है, जिससे मायाजीत बन जाएंगे। और पांचवा जो याद रखा कि मेरे पर बृहस्पति की दशा है। और छठा पॉइंट जो चिंतन के लिए ईश्वरीय बुद्धि क्या है। और सातवां पॉइंट बाजोली का जो स्मृति कितना रहा बाजोली खेल का। ओम शांति। ओम शांति। आज का फरमान दिया, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। योग पॉइंट की, अकाल मूर्त बाप को अकाल मूर्त बन याद करना है। धारणा, ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा प्राप्त हुआ है संगम पर। ईश्वरीय गुणों का वर्षा भी प्राप्त है, बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। सेवा, बाप से सच्ची कथा सुन दूसरों को सुनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। इस खेल में इसे भूलना नहीं है। स्मृति, देवी देवता धर्म पहला और सबसे बड़ा धर्म है। अब हम पर बृहस्पति की दशा बैठी है। चेकिंग पॉइंट, हिम्मतवान कहाँ तक बनी है। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए बाबा को याद करते हैं। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ, मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। अपने आप को देख रहा हूँ और परम नाम अपने घर जा रहा हूँ। परम धाम में मेरा बाबा अकाल मूर्त बिंदु ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा से मिलन बनाकर फिर अव्यक्त मुरली पढ़ने के लिए नीचे आ रहा हूँ। बाबा का आज 25 मार्च 86 की मुरली है, जिसमें बाबा पवित्रता के ऊपर जो मुरली चल रहा है हमारा, उसमें ये मुरली में होली का रहस्य। होली मतलब बाबा हम सब जानते हैं, हम होली बनते हैं। और होली बनने के लिए ही सारा खेल रचा है भगवान ने। पढ़ाना, करना, योग करना, सर्विस करना, जो भी है सब चीज हो रहा है, उसका कारण यही है कि हमको होली बन जाए। होली बन जाए, पवित्र बन जाए, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, सबका दुख दूर हो जाएगा। तो इसलिए बाबा इसमें होली का रहस्य के लिए पर मुरली चलाया। तो बाप दादा आता है, आके हमको देखता है कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, बाबा के राज्य सभा में बैठा हूँ। और
मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, परम पूज्य पावन आत्मा हूँ। तो मैं पावन बनता हूँ। तो इस एक जन्म में बाबा की याद से, बाबा की वरदान से पावन बनता हूँ। तो 21 जन्म के लिए मुझे पतित बनना ही नहीं, पतित बना रावण ही रही रहेगा, माया जीत बन जाऊंगा। तो 21 जन्म का, बाकी दुनिया में जो पावन बनते हैं वो मेहनत से बनते हैं और उसी जन्म के लिए बनते हैं, अगले जन्म का बता नहीं सकते वो। लेकिन हमारा बाबा हमको सुख शांति का वर्षा देकर 21 जन्म के लिए सब दुखों से छुड़ा देता है। तो जो पतित बना है, पतित बना ही सब दुखों का कारण है। बाबा यही बताता है, उनका पावन बनना और मेरा, मैं, हम ब्राह्मण पावन बनते हैं। दोनों में अंतर यही है कि वो अल्पकाल के लिए बनते हैं, मेहनत से बनते हैं, हम सहज रीति से बनते हैं और 21 जन्म के लिए बनते हैं। तो हमारी यादगार को ही वो होली मनाते हैं। तब जो होली बनाते हैं, तब होली बनाने का यही है, जब हम परमात्मा रंग में रंगते हैं और वो दूसरा रंग डालते हैं स्थूल रूप से, तो हम बनते हैं और वो मनाते हैं। तो ये संगम युग हमारे लिए होली बनने का युग है। तो इसलिए होली कैसे बनते हैं ना, अविनाशी परमात्मा का रंग से। तो जब रंग लगता है तो हम बाप समान बन जाते हैं, मीन्स शिव बाबा समान निराकारी बन जाते हैं, कर्माती स्थिति का अनुभव करते हैं। और वो एक ब्रह्मा बाप समान भी हम सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हैं। तो ये है हमारा होली का ये। तो होली के, होली जो बनता है, होली जो मनाते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की रंग डालते हैं। वो रंग तो वो लोग डालते हैं लेकिन वो उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा रंग ऐसा है, अविनाशी रंग है। और ये ज्ञान गुण शक्तियों का रंग है, आध्यात्मिक रंग है इसमें। तो इसलिए बाबा ने बोला है कि हमारा वृत्ति दृष्टि सब श्रेष्ठ काम, मतलब श्रेष्ठ बदन बन जाता है। तो इसलिए बाबा इसमें बताया कि हम रूहानी रंग जब चढ़ जाता है और कोई रंग चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो जब रंग होली खेल लेते हैं, रंग लगा लेते हैं, फिर होली बन जाते हैं हम। होली बन गए मीन्स होली हो गए। तो होली मनाते हैं मीन्स, जैसा जैसे होली बनाते हैं कोई बाहर वाले, तो अपना रंग, वो भी काला रंग लाया होगा, ये भी काला रंग या लाल रंग, जो भी रंग लाए होंगे, तो वो उसको वही रंग में रंगना चाहेगा और जिसके पास जो रंग होगा। लेकिन यहाँ पे रंग के क्या बन जाते हैं, वो देखने लायक नहीं रहते हैं। हम लोग क्या बनते हैं, जब होली बनते हैं तो देवता से फरिश्ता बन जाते हैं। तो ये हमारा यादगार है। तो यादगार को बाबा ने कहा कि यथार्थ रूप में न जानने के कारण उन्होंने बाहर बाहर मुक्त में आके ये रंग लगाना, ये सब खेलना कूदना, है ना, जलाना। तो बाबा ने बताया होली में 3 चीज करते हैं, जलाना, मनाना और मंगल मिलन, मिलना, है ना। तो जलाना क्या जलाते हैं हम ना, योग अग्नि से अपने पुराना संस्कार, पुराने जो भी स्वभाव संस्कार जो हमको दुख देता है, देह अभिमान, वो सबको जलाते हैं। और फिर मनाते हैं। कैसे मनाते हैं ना, परमात्मा संघ के रंग में मनाते हैं, बैठ के बाबा के साथ मनाकर मनाते हैं। और साथ में मिलन, परमात्मा संघ के बनाने से क्या होगा ना, परमात्मा का जब रंग लग जाता है ना, तो भगवान का रंग लगने से पूरा दुनिया वसुदेव कुटुंबकम जैसा अनुभव होता है। सब अपने हैं, चाहे दुश्मन भी हो, चाहे दोस्त भी हो, कोई भी हो। उस दिन हम जब गले मिलते हैं, हमारा एक ही मकसद रहता है। हम किससे मिलते हैं, तो उनका मकसद हमारा एक ही रहता है कि ये बाबा का बन जाए, मुझे देख के इसको बाबा का रंग लग जाए। तो हमारे, क्योंकि ये सब बाबा के बच्चे हैं, है ना, बाबा के बच्चे तो सब आत्माएं हैं, इसलिए हमारा गले लगना या मिलन बनाना अलग है। वो लोग तो गले लगते हैं, है ना, तो उनका दैहिक भान रहता है, हमारे आत्मिक भान रहता है। तो वो लोग तो जो होली बनाते हैं उसका यादगार इसलिए बनाया क्योंकि वो उदास रहते हैं और खुशी मनाने के लिए एक दिन के लिए होली मनाते हैं। लेकिन हम तो सदा ही, जब से ब्राह्मण बने हैं, नाचते हैं, मौज में रहते हैं, हंसते खेलते हैं। तो इसका कारण क्या है ना, हमको चिंता ही खत्म हो गया, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी बन गए।
तीनों कालों को जान गए। तीनों कालों को जानने से क्या हुआ ना, हमारे में चिंता नहीं रही। हम आगे क्या हुआ, कोई समस्या आई तो हमको ये समझ में आया कि समस्या आई इसलिए ताकि हमको पार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा, हम समस्या को आह्वान भी करते हैं क्योंकि हमको पता है माया आएगी और मजबूत बना के चली जाएगी। तो इसलिए हम त्रिकालदर्शी स्थिति वाले जो हम ब्राह्मण बनते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, उसके कारण हम हमेशा नाचते गाते खेलते रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर को जानने के कारण क्या हो गया ना, हम जानते हैं हम ब्राह्मण बने हैं, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, है ना। तो बाबा यही बताता है इसमें कि हमारा जो बनना और होली बनाना, इसमें त्रिकालदर्शी होने के कारण फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप मीन्स फुल स्टॉप। फुल जब बन जाता है तब स्टॉप होता है, बीच में स्टॉप करेंगे तो मन इधर उधर भागता है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं फुल संपन्न बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, फिर स्टॉप लगाओ। तो होली का अर्थ ही यही है, पास्ट इज पास्ट। हम कोई भी पास्ट के बात को बाबा की याद से तुरंत उसको आगे नष्ट मतलब खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा पास्ट की बातें आप बता रहे हो ना, 4 प्रकार की होली आती है हमारे लिए। एक तो जलाने का, और एक रंग लगाएंगे, और दूसरा बिंदी लगाएंगे, और चौथा, तीसरा बिंदी लगाएंगे, और चौथा मंगल मिलन बनाएंगे। तो ये 4 प्रकार के होली से कोई भी एक प्रकार की होली नहीं बनाते। मान लो कोई कमी रह गई होली बनाने में, तो उससे टांग हिलता है ना, ऐसे बाबा ने बोला इसमें कि आपके सिर पे जो ताज होता है, लाइट का ताज, वो हिलने लगता है, मतलब गिर पड़ता है, ढीला हो जाता है। तो इसलिए चारों को जब समान रूप में हम समझ कर होली बनाएंगे, तब जाके हमारा ताज मीन संपन्नता जो है, संपन्नता और संपूर्णता पूरा बाप समान बन जाएंगे। तब वो पक्का ढीला नहीं होगा फिर अपना ताज, लाइट का ताज। तो इसलिए बाबा ने बोला है कि मुश्किल क्यों लगता है ना, मुश्किल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाप के सदा स्नेही है, तो सदा समान क्यों नहीं, है ना। कभी मुश्किल कभी मुरली था ना, कभी मुश्किल कभी और सहज, ऐसा नहीं है। सहज होना तो रोज सहज होना चाहिए कोई भी चीज। वही चीज कभी मुश्किल लगता है, मुरली सुनना कितना मुश्किल लगता है, कभी कभी सेंटर जाना है कितना मुश्किल लगता है। वही चीज कभी सहज भी लगता है, गुरुवार आ जाए तो सहज लगता है, संडे आ जाए तो सहज लगता है। इसका कारण क्या है ना, हम बाप समान सदा स्नेही नहीं रहते हैं। बाबा ने यही बताया, बाबा ने इसमें कि हम बाबा को, बच्चों को बाबा ने यही बताया। बाकी याद प्यार दिया बाबा ने, फिर याद प्यार तो सुरेश माता जी हमको स्वीकार, सुरेश माता जी देंगे सबको। आगे जो मालयेशिया ग्रुप था फॉरेन का, तो उसमें बाबा के बच्चे जो थे, उन्होंने बोले कि बाबा ने इसमें बताया कि देहभान के आने के कारण हम परमात्मा का जो स्टीमर है उनका टूट गया, हम यहाँ वहाँ वहाँ चले गए। थे तो सब भारतवासी। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि भारतवासी थे, तो इसका कारण भी था, यही था कि टूटने के कारण दूर हो गए। लेकिन फिर दूर होने से फायदा भी हुआ, कि दूर होने से फिर सेवा करना इजी हो गया, ब्राह्मणों को इतना आत्माओं को परमात्मा से मिलाना। तो इसलिए दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। तो इसलिए बाबा इसमें कल्याणकारी देखता है कि आप दूर चले गए परमात्मा प्यार, लेकिन विश्व का पाप का परिचय देने के लिए आप दूर गए हैं। तो इसलिए, और 5,000 वर्ष के बाद मिल रहे हैं तो जरूर खुशी होगी, है ना, भगवान को खुशी होगी, परिवार को खुशी होगी। तो यही बाबा ने बताया आगे कि मालयेशिया का बाबा ने उल्लेखना दिए सेवा के लिए भी कोई वीआईपी नहीं आया। वीआईपी वाले सब, सभी देशों का वीआईपी को लेके आना चाहिए। बाबा का यही ये इच्छा है कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भारत के वीआईपी जो ही जग जाएंगे कुंभकर्ण, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि ये जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम हमेशा रूहान, एक तो सेवा और दूसरा हमारा नशे में रहना चाहिए। हम ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम ही रतन है। और सिंगापुर के तो इसे बोला कि रतन गए हैं तो रतन निकालेंगे, तो रतन निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लग जाने, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो मेहनत करेंगे तो सफलता तो जरूर मिलेगा। तो इसीलिए बाबा यही बताया, इसमें परिवार का भी जो बताया पहले सबने। और शुक्रिया की मालाएं बाबा को बहुत मिलता है, क्योंकि बाबा हमारा इतना उपकार करता है। तो इसलिए बाबा का गले में हम शुक्रिया का माला पहनते हैं, बाबा को माला अच्छा लगता है, शुक्रिया की माला। ओम शांति। और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसलिए जो अपने हिसाब से क्वेश्चन का याद उत्तर। प्यार, याद प्यार दे दो। हाँ, याद प्यार दे दीजिए।
ओम शांति। इतना सुंदर याद प्यार, इतनी सारी मुबारकबाद बाबा दे रहे हैं। हर बच्चा अपने यथा शक्ति मुबारक लेगा आज बाबा से। बाबा ने कहा कि सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक हो। देखो, सबसे पहले बाप ने कहा कि हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान पवित्रता धारण करने वाले बच्चों को, अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक दे रहे। आगे बाबा ने और मुबारक दिया, सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक हो, मुबारक हो। आगे फिर बाबा मुबारक दे रहे हैं, हर कोई अपनी यथाशक्ति लेगा इस मुबारक को। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। तुम सदा पवित्र हो, ज्ञान रत्नों से संपन्न हो, उन बच्चों को बाबा मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, सर्व रंगों से रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। देखो कितनी मुबारक दे रहे हैं बाबा। फिर बाबा कहते हैं मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है, जो हर रोज बाबा हमें देते हैं मीठे मीठे बच्चों को। और फिर बाबा कहते हैं सेवाधारी बाप की मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है और याद प्यार भी सदा है। आप सभी यथाशक्ति अपना याद प्यार लेंगे, फिर हम रूहानी बच्चों की, सभी सिक्की लदे बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। ओम शांति। प्रीति बहन कंटिन्यू करें हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया ओम वाले शांति और बहन। ब्राह्मण आत्मा में होली बनने का अंतर बताना है। तो इसमें है कि हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना, हमें तो सुख शांति का वर्षा सहज ही मिल जाता है, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। और दुनिया वाले जो बनते हैं पावन, वो मेहनत से बनते हैं, और हम तो स्वतः ही बन जाते हैं और सहज बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि यहाँ पे जो है ना, सारे कल्प में और भी आत्माएं पावन बनती हैं, होली बनती हैं। जैसे कि धर्म पिताएं आते हैं कई, है ना, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, कृष्ण क्राइस्ट आए, लेकिन वो पावन आत्माएं आती हैं अपने धर्म की स्थापना करने के निमित्त बनती हैं। वो सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, है ना। तो और भी कई महान आत्माएं आई धरती पे जो कि पावन बनते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हमारे पावन बनने और उनके पावन बनने में बहुत अंतर है, क्योंकि हम जो है ना परमात्मा श्रीमत पर, हमें सहज बाबा से पवित्रता का वर्षा मिलता है, सुख शांति का वर्षा मिलता है, तो हमें ये सहज हो जाता है पवित्र बनना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी हमारे को प्राप्ति हो जाती है। दुनिया वाले पावन बनते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उनको, कितनी तपस्या करते हैं तब जाके वो पवित्र बनते हैं, कितने उनको रास्ते अपनाने पड़ते हैं। लेकिन हमें जो है शिव बाबा 21 जन्मों के लिए पवित्रता का वर्षा दे देता है। और हम जो है होली, हमारे और दुनिया की होली पवित्रता और हमारी होली बहुत डिफरेंट है। आगे तो दूसरा क्वेश्चन है ना, परमात्मा संघ के रंग वाला, है ना। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई के लिए, ब्राह्मण सहज रीति से पावन कैसे बन जाते हैं? ब्राह्मण सहज रीति इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो बाप उनको ढूंढता है, बाप उनको कल्प कल्प के विजयी आत्मा है,
बाप की जब याद में बच्चे जो है रहते हैं और कर्म करते हैं, तो जो है जैसे बाप का बनते हैं, तो बाप का जो है 21 जन्मों का जो वर्षा है, सुख शांति पवित्रता का वर्षा बाप को सहज मिल जाता है। और इसी स्मृति से वो सहज अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले जो दूसरे हैं धर्म पिता होते हैं, वो मेहनत करते हैं, एक जन्म के लिए पवित्र बनते हैं। इसलिए जो है उनमें हमारे में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम बाबा से सहज रूप में करते हैं, वो हट से जो है पवित्र बनते हैं। सन्यासी वगैरह जो होते हैं वो भी हट से ही बनते हैं। केवल बाप को याद करने से, हमारे दृढ़ संकल्प से, बाप की याद में रहने से जो अविनाशी पद मिलता है हमें पवित्रता का सहज वर्षा, उससे जो है ना सहज अविनाशी बने। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मेरा ये प्रश्न है कि उनका मनाना और हमारा हमारा बनना। तो बाबा ने कहा कि मनाना थोड़े समय के लिए होता है। जब वो होली, जैसे मनुष्य होली मनाते हैं थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाना पीना खाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे वो तो फिर वो रंग तो फिर खत्म हो जाते हैं ना, वो तो उतार देते हैं। ये बाबा कह रहे बनना जीवन के लिए होता है। हम तो संपूर्ण जीवन पवित्र बनते हैं ना। हमारा एक दिन का थोड़ा ना, हमारा तो हम तो होली बाबा ने पूरे जीवन के लिए हमें होली बना दिया बाबा ने। तो वह दिन मनाते हैं और हम जो है होली जीवन बनाते हैं, हम अपना पवित्र जीवन बनाते हैं। तो यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंगे अर्थात अविनाशी रंग लग गया। जब ये अविनाशी रंग लग जाता है, जैसे गीत भी चलता है ना, शाम पिया मुझे रंग दे चुनरिया, तो ऐसा रंग लगा दे कि कभी छूटे नहीं। तो ये तो ऐसा रंग है हमारा कि कभी नहीं छूटने वाला, कभी ना मिटने वाला, परमात्मा का स्नेह का, शक्ति, सबका रंग बाबा ने अविनाशी रंग हमें लगा दिया है, जो मिटने की आवश्यकता ही नहीं से मिटाने। तो सदा काल के लिए वापस बन गए। तो ये इसमें बताया कि हमें हमारा जीवन तो होली जीवन बना है। वो तो एक दिन के लिए होली खेलते हैं, स्थूल रंग लगाते हैं, लेकिन हमने अविनाशी रंग लगाया है परमात्मा का। ओम शांति। रानी बहन। अच्छा, रानी बहन नहीं है तो रानी बहन का जवाब मैं दे देता हूँ। बाबा ने ही बताया इसमें कि जो ब्राह्मणों का होली क्या है, कैसे और क्या बनते हैं। ब्राह्मणों का होली है परमात्मा संग के रंग लगाकर होली बनते हैं। पवित्रता के आधार पर होली पवित्र बन जाते हैं। तो इसलिए होली जीवन कहते हैं। उन ब्राह्मणों का जीवन हो गया होली। तो इसलिए बाबा ने बताया कि संगम युग का जीवन जो है होली है। युग ही जीवन, होली जीवन का ही युग है। तो इसलिए यहाँ परमात्मा रंग का रंग लगता है। और बनते क्या है ना, संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत मीन्स बिंदी बनते हैं, शिव बाबा समान। और ब्रह्मा समान फरिश्ता बनते मीन्स संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। ये ओम शांति। अच्छा, और रेणु माता जी का भी है कि ब्राह्मण जीवन में कितने रंग लगता है। तो इसमें तो ये सहज है। ब्राह्मण जीवन में हमको बाबा ने बोला कि ज्ञान का रंग, याद का रंग, और अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, और श्रेष्ठ वृत्ति, दृष्टि, और श्रेष्ठ भावना और कामना, ये इसकी रंग लगाते हैं हम। ओम शांति। पति बलविंदर बहन है, वो बताएंगे। हाँ जी, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है होली मनाना और बनना, इसमें फर्क। जो दुनिया वाले हैं वो होली मनाते हैं स्थूल रंगों से, और हम जो है वो होली बनते हैं, परमात्मा के रंग में रंगते हैं। उनका होली जो है मनाना थोड़े समय के लिए, एक दिन के लिए हो गया, और वो ऐसे रंगों से खेलते हैं, स्थूल रंगों से, जो कि बाद में छुड़ाने पड़ते हैं। और हम जो है बाबा के जो गुण शक्तियों के, बाबा का रंग लगाते हैं, बाबा के संग के रंग में रंगते हैं, और जो हम पूरे अपना जीवन ही जो है होली बनाते हैं। और बाबा से हम अविनाशी रंग जो हम पे लगता है, उसे हम सदा काल के लिए पवित्र बनते हैं, हमारा जीवन पवित्र बन जाता है। और संगम युग तो बाबा ने बोला हमारे लिए तो पूरा संगम युग ही होली है, होली जीवन का युग है। और वो तो एक दिन जलाते हैं और एक दिन मनाते हैं, और फिर रंगों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा रंग लगाते हैं जो जिससे उनकी शक्ल भी खराब हो जाती है। और हम तो बाबा के संग का रंग लगाते हैं, बाप समान बनते हैं,
और बाबा ने जो हमारे पास हमारे आत्मा के ऊपर जो अविनाशी रंग चढ़ाते हैं, ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों का, गुणों का, हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब जो है वो श्रेष्ठ बन जाती है। तो ये फर्क है उनका होली मनाना और हमारा होली बनना। ओम शांति। शांति अपनी मेट्रो आने वाली है, मैं अपना क्वेश्चन बता दूं। अपना क्वेश्चन है, उत्सव में गले मिलना अर्थात वैसे भी जब कोई मिलता है तो शुभ भावना से मिलते हैं और यही समझ के मिलते हैं ना, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ हैं, शुभ हैं। और ये हमारा जो मिलना है यही है ना भाई, भगवान के बच्चे हैं। और जो मिलन है ये शुभ भावना का है। और इसमें सारी पुरानी मिलने का मतलब ऐसा है कि हम सब एक हैं, पुरानी सब चीजों पे बिंदी लग गई, तो इससे एक उमंग उत्साह भी आता है। तो इसलिए उनके लिए ये यादगार है। और ऐसा करके बाबा ने बताया कि उत्सव का मिलना है गले मिलना, अर्थात सब चीज को बिंदे लगाना, प्यार से मिलना, शुभ भावनाएं और पुराना करना। थैंक यू वेरी मच। लो, रूमी बहन नहीं है, मीतू बहन आप बताएं। ओम शांति। आज के बाबा ने बोला है कि आत्माएं परमात्मा परिवार में कैसे बनते हैं, परमात्मा परिवार की विशेषता क्या है। जब हम अ, होली बनने के लिए पुराने संस्कार, पुरानी आसुरी स्मृतियों को योग अग्नि में जला देते हैं, तब बाप समान संघ के रंग में सच्ची होली सेलिब्रेट करते हैं। जब परमात्मा के रंग में आत्मा रंग जाती है, अच्छा गहरा रंग चढ़ जाता है आत्मा के ऊपर। जब वो परमात्मा का संग करती है, यानी सत्य का संग करती है, तब ही हर आत्मा के प्रति अपनेपन की, अर्थात अपने भाई होने की भावना हमारे मन में जाग जाती है कि एक बाबा और हम सभी उनके बच्चे आपस में भाई भाई, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली वाली जो भावना है वो आ जाती है मन में। विश्व की सर्व आत्माएं हमारे लिए हमारा परिवार बन जाते हैं। तो परमात्म परिवार होने के कारण ही हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही हमारे नेचुरल संस्कार बन जाते हैं। यही तो परमात्म परिवार की विशेषता भी है कि कोई कैसे भी है, चाहे दुश्मन के रूप वाली आत्मा है, चाहे कैसे भी कड़े संस्कार वाली आत्मा है, उनके प्रति भी हमारी शुभ आश यही रहती है कि ये भी परमात्मा के रंग में रंग जाए, ईश्वरीय संस्कार सभी आत्माओं में आ जाए। ओम शांति। थैंक यू। रूमी बहन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे दूं भैया। हाँ जी 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 जी। यथार्थ होली क्या है और ब्राह्मण कैसे मनाते हैं। यथार्थ होली जो है, लौकिक में दुनिया वाले तो रंग बिरंगों से खेलते हैं और उसमें ही आनंद ढूंढते हैं और एक दिन के लिए बनाते हैं। लेकिन बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं वो जो आध्यात्मिक रूप से जो है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बाबा से रूहानी शक्तियां जो मिलती हैं, रूहानी जो गुण मिलते हैं, उससे जो है होली मनाते हैं। और जिस प्रकार जो गायन जो आज जो होली का जो रूप है, ये हम ब्राह्मण बच्चों का ही यादगार रूप में है। जैसे उसमें कहते हैं ना, होली के बीच जलाते हैं, फिर मनाते हैं, फिर मंगल मिलन मिलाते हैं। तो वो हमारे ही विशेषताएं। हम पहले जो है अपने पुराने स्वभाव संस्कार, जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, पहले ब्राह्मण बच्चे उनको जलाते हैं। फिर हम जो है पुरानी स्मृतियों से जब जला देते हैं, तब बाप के संग, बाप की याद में जो है बाप समान बनने का जो पुरुषार्थ करते हैं, जो उसका रंग लगाते हैं, उस बाप के संग का रंग हम बच्चों को लगता है। फिर हम ब्राह्मण परिवार के जो है परमात्म परिवार की बन जाते हैं। जब परमात्म परिवार से मिल जाते हैं तो हमारा जो हर आत्मा के प्रति शुभ संस्कार, नेचुरल संस्कार मिल जाता है। और इस प्रकार जो है एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए मंगल मिलन मनाते हैं। ये हमारा मंगल मिलन मनाने का वो हो गया है। तो इसी प्रकार जो है बाबा ने कहा, ये जो यादगार जो है हमारा ही चला हुआ है, क्योंकि हम बच्चे ही जो है ये एक दूसरे से जो है मंगल मिलन मनाते हुए और ये आध्यात्मिक गुण ज्ञान शक्तियों का जो है रंग एक दूसरे पर चढ़ते, उसे भी आप समान मनाते हैं। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, कवर कर लिया आपने। आगे जो क्वेश्चन है मितू बहन के बाद विजय भाई जी तो बता दिए हैं।
उनका मनाना और ब्राह्मणों का मनाना अंतर छोटा सा है इसमें। हाँ बताएं तो अच्छा। उनका मनाना वो तो एक दिन के लिए बनाते हैं, उदास रहते हैं, बाबा ने ही बताया। और हमारा मनाना मीन्स हम नाचते रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। कैसे अमृत वेला बनाएंगे, फिर कैसे सुबह मुरली सुनेंगे, फिर दिन भर क्या अभ्यास करेंगे, कितना उमंग उत्साह से रहते हैं, बाबा ये बताता है। हम लोग मौज में रहते हैं पूरा जीवन हमारा। जी आगे विनीता बहन है, त्रिकालदर्शी आत्मा की निशानी। त्रिकालदर्शी आत्मा की निशानी कोई बताएंगे? बहुत अच्छा है, इसमें हाँ दो जी, तीन लाइन। हाँ मैं बताती हूँ। हाँ बाबा कह रहे हैं कि आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्यों क्या कैसे ये संकल्प उठ ही नहीं सकता। जब हमने तीनों कालों को जान लिया तो ये जो क्वेश्चन मार्क हैं सब के ये संकल्प नहीं उठ सकते बाबा कह रहे, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं कि पेपर आगे बढ़ने के लिए, अगर कोई पेपर आया है हम कहते हैं ना क्यों हुआ कैसे हुआ, नथिंग न्यू बाबा कह रहे नथिंग न्यू, ये आज नहीं है तो पता नहीं कितने दिन बार आ गया। तो क्या हुआ क्वेश्चन नहीं है कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई, हमें ये छोड़ देना है अपना। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसे मूझते नहीं, फिर क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। तो जैसे ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया तो हमारे पर वो भी आ जाता है कि हम त्रिकालदर्शी हैं। तो नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके तो क्यों हुआ कैसे हुआ तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे बाबा कह रहे, अगर क्यों क्या के क्वेश्चन में है वो। तो हम तो अनेक बार के विजयी बने हैं ना, बनने वाले हैं बाबा कह रहे हैं, तो पास्ट फ्यूचर को भी जानते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने हैं। तो आप बाबा यही कह रहे हैं कि क्वेश्चन समाओ तो फुल स्टॉप आ जाता है। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन। आगे होली कितने प्रकार की है, बाबा ने इसमें बताया। कितने प्रकार की होली ब्राह्मणों को मनाना है। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ऐड कर लूं। हाँ जी जी। तार ढीला हो गिर पड़ता है। बाबा ने जो बताया था तीन का जैसे भी हुआ था कि जलाने वाली होली होती है, फिर रंग में रंगने वाली होली होती है, फिर एक होली होती है बाबा पास्ट इस पर अर्थात जो बीत गया सो उस पर बिंदी लगाना। एक होता है मंगल मिलन मनाने की होली। ये चार सूत्र हैं जिस पर हमारा जो है ताज टिका हुआ होता है। अगर इनमें से एक भी तार लूज होती है तो जो है हमारा ताज जो है गिर जाएगा, टाइट नहीं होगा, वो इधर उधर लुढ़कता रहेगा। तो इसी प्रकार जो है हमें इन चारों ही में कि जो बीत गया सो फिर उस पर बिंदी लगाना अर्थात पास्ट इज पास्ट जो हो गया होली, और परमात्म रंग में रंगने की बिंदी लगनी चाहिए। और जो है परमात्म के साथ ही जो है दुनिया वालों के साथ मंगल मिलन तो बहुत मना लिया, 63 जन्म मना लिया, अब समय है परमात्मा मिलन मंगल मिलन मनाने का। ये हमें जो है सदा, क्योंकि ये राज्य भाग्य इसी से मिलना और 21 जन्मों का वर्षा जो है हमें इसी मंगल मिलन में ना, क्योंकि ये अभ्यास हमारा अब पूरा होगा तो भविष्य में जो है संगम और त्रेता जो है हम जो रास करेंगे जो मंगल मिलन मनाएंगे वो अभी के अभ्यास के आधार पर ही मनाएंगे। तो इस प्रकार ये चारों प्रकार की जो है हमें होली बनानी है, क्योंकि हमें बाप समान बनना है, संपूर्ण भी बनना है। इसमें किसी भी तरह की कोई परसेंटेज नहीं। जब चारों में हम पास हो जाएंगे तो जब बाप के साथ सदा जनेंगे, बाप समान जब पुरुषार्थ करें तो बाप का स्नेह भी मिलेगा। और जब स्नेह मिलता है तो किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं होती है। प्यार प्यार में हर आदमी बड़ी से बड़ी मेहनत भी बड़े सहज भाव से कर पड़ता है। ओम शांति। ओम शांति। बाप समान बनना है, हम बाप हमारा संपन्न और संपूर्ण है तो हमें बाप समान बनना है। और जब किसी से भी स्नेह होता है तो उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता, सहज होता है। तो हमारा तो बाप से बहुत ज्यादा स्नेह है तो हमें बाप समान बनना बहुत सहज है। तो हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो इसमें हमारी कोई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत सहज लगना चाहिए और सहज है भी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, अशोक भाई जी। आगे 17 क्वेश्चन है। शरीर भान का बम से नुकसान भी हुआ और फायदे भी हुए। बलविंदर बहन बताएंगे फिर अनिता बहन बताएंगे। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने इसमें बताया कि जब हम द्वापर में
आए तो हमें आत्मिक बम की बजाय जो है वो शरीर का वाहन का बम लग गया। उससे हमें मतलब जैसे बाबा उन्होंने कहा परमात्मा परिवार का जैसे कि स्टीमर ही टूट गया, है ना। तो बाबा ने बोला कि वो कहाँ कहाँ चले गए, जिसको जहां भी सहारा मिला, जैसे कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। तो बाबा ने कहा जिसको जिस धर्म जिस देश में भी जगह मिली, सहारा मिला, बाबा ने कहा चले गए। लेकिन जो हमारे संस्कार थे आत्मा के अंदर अपने देवता धर्म के, बाबा ने कहा वो दूसरे धर्म में भी जाते हुए भी हमें जो है जब अपने धर्म का परिचय मिला तो हम सारे विश्व में फैल गए। तो फिर बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ ना। तो वहां से भी जो अनेक आत्माएं एक एक को हमने मतलब ढूंढ ढूंढ के, जैसे बाबा ने हमें निकाला, हमने हमें परिचय मिला तो हमने आगे बाबा का परिचय सबको दिया, और अपने धर्म के जो थे वो सारे निकल के आ गए। तो इससे हमें फायदा भी हुआ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। मुरली में पवित्रता की बहुत गहराई से बाबा ने मीनिंग बताया है। बाबा ने यह कहा कि जब तक हम परिवार परमात्मा प्यार के स्टीमर में परमात्मा की बोट में बैठे हुए थे ना, तब तक 21 जन्म हम बहुत सुखी थे। लेकिन जैसे ही द्वापर में आए, शरीर का भान आया, देह का भान आया, तो हम जो आत्मिक बॉम्ब की बजाय हमें शरीर भान का बॉम्ब लग गया। रावण हमारे में घुस गया, है ना। विकारों में जैसे ही गए तो बिछड़ गए, परमात्मा ऊंट से नीचे उतर गए ना, तो परमात्मा से बिछड़ गए। तो फिर बाबा कहता है जहां जहां भी जिसका जन्म हुआ, जहां सहारा मिला, मतलब जहां जहां जिस देश में भी जन्म हुआ वहां पहुंच गए, जिस भी धर्म में पहुंचे। लेकिन आत्मा में संस्कार थे देवता धर्म के। तो जब जैसे ही परमात्मा का परिचय मिला, वैसे ही जो है वो बाबा के बन गए। और सिर्फ खुद ही नहीं बने, और अनेक आत्माओं को भी बाबा ने कहा कल्याण हो गया, वहां जाना भी कल्याणकारी हो गया। क्योंकि जब स्वयं परमात्मा के बने तो जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं तो फिर मन में ये होता है कि दूसरों को भी बाबा का बना दें। तो इस प्रकार उन्होंने भी सेवा करके अनेकों को परमात्मा का बना दिया। और इस प्रकार बाबा ने कहा विश्व में सेवा कितनी हुई, अपने हम जिन्स को उन्होंने निकाला, और बिछड़े हुए जो 5000 पहले के हम बाबा के बच्चे थे, बाबा से आकर मिले। तो बाबा ने कहा ये भी कितनी खुशी की बात है। ओम शांति। हाँ जी, जी ओम शांति। सोमान निकालने थे मुझे मुरली से। तो पहला है सोमान है कि मैं होली हैप्पी हंस आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं परम पावन पूज्य आत्मा हूँ, मैं निमित्त आत्मा हूँ, मैं सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने वाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा रंग में रंगने वाली होली आत्मा, मैं होली जीवन बनाने वाली आत्मा, मैं निराकारी स्थिति का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ, मैं ज्ञान का रंग, याद का रंग, शक्तियों के रंग, गुणों के रंग में रंगने वाली आत्मा, मैं होली फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाने वाली आत्मा हूँ, मैं होली बन पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योग अग्नि में भस्म करने वाली आत्मा हूँ, मैं सर्व के प्रति शुभ कामना रखने वाली आत्मा हूँ, मैं प्यार का मिलन, शुभ भावना के मिलन से सर्व का उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा, मैं सदा खुशी में नाचते गाते मौज मनाने वाली आत्मा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, मैं अनेक बार ही विजयी आत्मा हूँ, अनेक बार की विजयी आत्मा हूँ, मैं फुल स्टॉप लगाने वाली आत्मा हूँ, और मैं स्नेही आत्मा हूँ, मैं होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न आत्मा हूँ, मैं सर्व रंगों से रंगी पूज्य आत्मा हूँ, और मैं विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने वाली कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, और मैं बाबा का दिल से शुक्रिया करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू रितुवन, बहुत अच्छा। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। एक प्रश्न है हाउस से कि जो पवित्रता हमें सरल क्यों लगी, कैसे लगी? आज इसमें स्पष्टीकरण बहुत क्लियर किया है। 3-4 शब्दों में ही बता सकते हैं, 3-4 लाइनों में बता सकते हैं। परमात्म स्नेह आज के के कारण ही पवित्रता को धारण किया है। नहीं, बहुतों का स्नेह है, मतलब ये और इससे और स्पेसिफिक है। वो आगे वरदान को भी लिंक करो। ओम शांति। हमारा आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है, इसलिए हमें पवित्रता धारण करने में कोई मुश्किल नहीं लगती। बाबा ने हमें टच किया ज्ञान दे पॉइंट दिया को। है। और हाँ, ये ठीक है, और इसमें बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट। और बाबा हाँ ने बताओ बताया भाई। कि बाप सुख शांति हमको देते हैं,
जो सुख शांति के लिए अपवित्र क्यों बनते हैं? सोचते हैं कि इसी में ही सुख मिलेगा, विकार में, लोभ में, काम विकार में, क्रोध में। तो इसीलिए मेरे को यही लगा कि सुख शांति बाबा ने दे दिया, तो सुख शांति देने से पवित्रता, हमारे लिए अपवित्र बनने की जरूरत नहीं है सुख शांति पाने के लिए। तो इसलिए हम पवित्र बनना हमारे लिए सहज हो गए। ये बाप एक का समझ। बने तो बाप का हाँ, वर्षा बिल्कुल। लेने के अधिकारी बच्चे बने। अधिकारी बच्चे बनने के लिए जो सुख शांति का जो वर्षा मिलता है, उसका फाउंडेशन ही पवित्रता है। ओम शांति। हिम्मत बच्चे हाँ जी। मदद बाप, इस वरदान के आधार पर जो है पवित्र बनना आसान हो जाता है, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक ही स्टेप हिम्मत का उठाया, बाकी 1000 गुना मदद, पदम गुना मदद बाबा की तरफ से मिल जाती है, तो वो उस इजी हो जाता है। उस मदद को भी स्पेसिफाई करो। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट सभी बता रहे हैं। और कोई ऐड करना चाहिए? क्योंकि हमारी इच्छा भी तो होती है ना कि हम भी बाबा के श्रीमत पर चले, नहीं, भगवान की बात नहीं, माने। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इच्छा होती है, ताकत नहीं थी। यहाँ बाबा ने आप कुछ पॉइंट टच किया, मतलब वरदान में पूरा सोल्यूशन है कि हमने इच्छा की, दृढ़ संकल्प किया। मदद कैसे आएगी? उसने नॉलेज दी, क्या दी? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम हो, आदि भी अनादि भी अब भी हो। तो जब ये स्मृति आ गई तो समर्थी आ गई, ताकत आ गई। तो बेसिक चीज तो मेरे को आज ये बड़ी गहराई लगी। मैंने अपनी बैकग्राउंड को भी देखें करें तो ये वर्षे वाली बातें तो बाद में पता लग जाए, शुरू में कहाँ लगती हैं चीजें वाली। चाहते हैं पर वो ताकत नहीं होती। तो यहाँ बाबा ने नॉलेज की शक्ति समृद्धि दी कि तुम थे, तुम हो ही हो। बहुत सुंदर है, सभी ने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। रमण भाई जी, आप आगे ले लो इसको, कुछ बात करें। जी चलो, थैंक यू, सबका हो गया। अब कल प्रीति बहन शुक्रवार को, प्रीति बहन आप शुक्रवार हाँ को जी, ले लीजिए, नहीं ना? हाँ जी परमानेंट। भाई जी, ओम शांति। हाँ मैं जी 2 दिन बताइए। के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, तो सैटरडे की मुरली कोई ले ले। मेरे को अच्छा, मैं कल हाँ 2 कि मैंने दिन अटेंड नहीं मोटिवेशन कर सैटरडे सैटरडे की ठीक है, मैं कर आप लूंगी। सैटरडे ले लेना। ठीक ठीक है। है जी, ओम शांति। कल की मैं ले लूंगी। हाँ फ्राइडे की किसी का ले लेंगे। थैंक यू सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ, और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे
किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।